रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना सुल्तान बाक़रीना अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अदब और एहतराम, खुलूस और मोहब्बत के साथ झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। उसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। एक मरतबा और जी लगाकर पूरा मजमा मिलकर पढ़े। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं गुलामान अशरफ वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान और बानी जलसा नूरुल मशाइख हज़रत सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला, जिन्होंने इतनी हसीन और पाकीज़ा महफिल सजाई है और माशाअल्लाह हर साल सजाते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको हमेशा इसी तरीके से पाकीज़ा और नूरानी महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमाए। और अहले जोधपुर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज शहजादा मखदूम पाक मुईनुल मशाइख हज़रत सैयद मुईन मियाँ साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली तशरीफ़ लाए। और माशाअल्लाह महफिल तो यूं ही निस्बतों वाली है ही, लेकिन जब ऐसी शख्सियतें आ जाया करती है तो महफिल में और चार चांद लग जाया करते हैं। इनके अलावा भी सादात किराम डॉक्टर सैयद वसीम मियाँ साहब, सैयद मोहिउद्दीन साहब और शहजादा मुफ्ती आज़म राजस्थान हज़रत मोइनुद्दीन अशरफी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के, बोल बाले हैं मेरे सरकारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आसन के इस चौक का भी हर साल नसीबा जाग जाता है, जो हज़रत रोशन अली दुर्वेश के नाम से जो चौक है। इस चौक को मैंने बचपन में भी देखा है और देखते भी रहते हैं। आसपास का जो माहौल है उसे भी देखते रहते हैं, लेकिन आज इस चौक को देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बहुत मसरत महसूस होती है कि काश अगर इसी तरह इस चौक के अंदर आशिकान मुस्तफ़ा का जम्मे गफ़ीर नज़र आए और इसी तरीके से इस चौक के अंदर अल्लाह का ज़िक्र होता रहे, नबी का तज़किरा होता रहे और अल्लाह वालों का ज़िक्र होता रहे, तो खुदा की कसम खाली रोशन अली दरवेश वाला चौक साल में एक बार नहीं बल्कि पूरे जोधपुर के अंदर आपको रंग ही रंग नज़र आएगा। और वो रंग कौन सा है वो आप खुद जानते हैं, वो मौलाई रंग है, वो करबला का रंग है,
जिसने हमें और आप सबको रंग दिया है, वो रंग अगर देखना चाहते हैं आप तो सिर्फ एक रात से काम नहीं चलेगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी जिंदगियों को बदलना पड़ेगा। आज आया हुआ हर जवान यहाँ से खाली नाराए हैदरी की गूंज अपने कानों में ना लेकर जाए, बल्कि अपने दिल में एक पैगाम लेकर जाए, अपने दिल के अंदर एक मैसेज लेकर जाए। वरना मैं समझता हूं कि गुलामान अशरफ वेलफेयर सोसाइटी का ये जलसा सजाना, ये आपका आना और ये इतनी भीड़ का जमा करना, मोइनुल मशाइख का तशरीफ लाना, नूर मियाँ की मेहनत और मशक्क़त करना, इसका क्या होगा? इस पर रंग जब आएगा कि जब एक रात की बजाय हमारी हर रात अली वाली हो जाए, हमारा हर दिन अली वाला हो जाए, हमारी जिंदगी अली वाली हो जाए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनना, आपने मौलाए कायनात के तज़किरे जनाब शाज उर्फी साहब से और दिगर हमारे नात खां हजरात से, मनाकिब पढ़ने वालों से और जनाब बोलने वालों से आपने अपने अपने अंदाज में सुना होगा। सरकार मौलाए कायनात के जिक्र की कमी नहीं है, मौलाए कायनात के तज़किरे की कमी नहीं है, मगर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि ए जिक्र अली की महफिल सजाने वालों, ए मौलाए कायनात के जश्न में तशरीफ लाने वालों, ए सरकार मौलाए कायनात से मोहब्बत का इजहार करने वालों, अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी से अगर हमें कुछ सीखना है, उनकी जिंदगी के पाकीज़ा नक्शे कदम से हमें कुछ उठाकर अपनी जिंदगी के अंदर फूल बनकर अगर महकाना है, अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाए, अगर चाहते हो कि खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए, तो सिर्फ इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देने से पार नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें सुनना होगा और सुनकर यह समझना होगा कि इस बात के अंदर हमारे लिए रखा क्या है, इस पैगाम के अंदर हमारे लिए रखा क्या है। आज सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला तकरीर करते हैं, उस तकरीर में हमारे लिए पैगाम क्या है। हजरत मोइनुल मशाइख बंबई से लेकर कछौछा तक, कछौछा से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहिरा करते हैं, और सरकार मोइनुल मशाइख अपनी जात से जमाने को ये बताते हैं, ऐ लोगों, अगर अली का एक बेटा मौलाए कायनात का एक शहजादा अपने रंग पर आ जाता है तो खुदा की कसम वो बंबई जिस बंबई ने हाजी मस्तान को सलाम ना किया हो, जिस बंबई ने कभी करीम लाला को अदब से सलाम ना किया हो, जिस बंबई ने कभी किसी और को सलाम ना किया हो, अल्लाह की कसम आज मोइनुल मशाइख को देखकर, अरे तुम तो समझते हो खाली मुरीदों की गाड़ियां रुकती है, मैंने बंबई में देखा है जिसे देखकर बड़े बड़े कलेक्टरों की गाड़ियां रुक जाती है। नारे रिसालत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हुजूर मोइनुल मशाइख, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे हैदरी, जो एक इशारे पर लाखों आशिकों का हुजूम लगा देता हो, जिसकी एक अबरू के हिल जाने पर बंबई के अंदर लाखों आशिकाने मुस्तफा का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। बंबई वाले कहते हैं, या अल्लाह ये कौन से प्रशासन के आदमी है कि मोइन मियां आए तो गाड़ियां रुक जाया करती है। अरे एसपी सलाम करने के लिए नीचे उतरता है, बड़े बड़े प्रशासन के लोग जिनके कदमों को चूमा करते हैं। मौलाना बताओ, नूर मियां बताओ, ये कौन सा प्रशासन है? हमने कहा तुम्हारे शासन की कुर्सियां हिलती रहती है, आती जाती रहती है। प्रशासन हो या शासन, अगर प्रशासन है तो 58 साल की उम्र का शासन है तो 5, 7, 10 साल की उम्र का। अरे ये वो है जिनके आबा अजदाद ने बादशाहत की कुर्सी को लात मार दी है। ये वो है जिनके आबा अजदाद ने शहंशाही को ठुकरा कर फकीरी का ताज पहना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक मखदूम पाक शहंशाही छोड़ते हैं, आज तक औलाद को शहंशाही का मकाम मिल रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
एक मखदूम पाक बादशाहत की कुर्सी ठुकराते हैं, ताज हटाते हैं, सैकड़ों सालों तक भी उनकी नस्लों के सरों पर ताज मुस्कुराता है, ताज मुस्कुराता है। ये मैं नहीं, अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की दुआ कह रही है। ये ताज चंद लम्हों, चंद सालों तक नहीं, औलादे मखदूम के सरों पर आज भी मुस्कुरा रहा है और कयामत तक मुस्कुराता रहेगा, कयामत तक मुस्कुराता रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अली का शहजादा अगर अपने रंग पर आ जाए तो रुख बदल दिया करता है। अल्लाह अकबर। हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ खाली स्टेजों के ऊपर हम वाह वाह तो बहुत करते हैं, बेचारे हमारे कहने वाले नाजिम हजरात वगैरह सब सुभान अल्लाह के लिए कितने हसीन अल्फाजों को लेकर आते हैं, कितने प्यारे अल्फाजों का जखीरा लेकर आते हैं। अभी जनाब शाज उर्फी साहब कितने खूबसूरत पैराए के अंदर पैराकर हमारे सामने अशार पढ़ रहे थे। इसी तरीके से मैं सुनता रहता हूँ, मीडिया वगैरह पर भी, मोबाइल वगैरह पर भी आते रहते हैं और हमारे जो नाजिम हजरात है वो कहते रहते हैं कि मेहराब में भी अली है, मिंबर में भी अली है, काबे में भी अली है, मदीने में भी अली है, यहाँ भी अली है, वहाँ भी अली है। लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा, ऐ सुन्नियों, तुम्हारे दिल में भी अली है, तुम्हारे दिल में भी अली है, तुम्हारी रूह में भी अली है। लेकिन हमने आंखें इस कदर बंद कर रखी है कि वो हमें खुद ही नजर नहीं आ रहे हैं, तो औरों को क्या नजर आएंगे। हमने आंखें इस कदर बंद कर रखी है कि वो हमें खुद नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो औरों को क्या नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। जश्न मौलाए कायनात के अंदर आने वालों, आपने सुना होगा ना कि मौला अली पैदा हुए, मौलाए कायनात पैदा हुए। पैदा होते ही किसकी गोद में? हुजूर की गोद में। कहते हैं आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोली सरकारे मौलाए कायनात ने। पैदा होने के बाद माँ की गोदी में ना मालूम कितनी गोदियों में आपका ट्रांसफर होता रहा, आपको दिया जाता रहा, मगर आंख नहीं खोली। जैसे ही हुजूर की गोदी में आए आपने आंख खोल दी। अल्लाह अकबर। पता क्या चला कि सरकारे मौलाए कायनात की मोहब्बत बोल रही थी कि मैं कसेरा मयसर नशुद सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। अल्लाह ने मुझे ये शान अता फरमाई कि मुझे अपने घर में पैदा होने का शर्फ अता फरमाया, तो मैं ऐसा वैसा चेहरा कैसे देखता, किसी और का चेहरा कैसे देखता। मैं काबे में पैदा होने वाला, मैं चेहरा भी वो देखता हूँ जो काबे का काबा नजर आता हो, जो काबे का काबा हो। रसूल पाक के दीवानों, मौलाए कायनात ने पैदा होते ही अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा, मेरे नबी का जलवा देखा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वद्दुहा वाला चेहरा देखा है। अल्लाह अकबर। अब देख मौलाए कायनात की शान ये है कि जिसने पैदा होते ही मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखा हो, अल्लाह ने उन आंखों को इतना हसीन बनाया, उन आंखों के सदके में रब ने मौला अली को यह शान अता फरमाई कि फारान की चोटी से जो सदा गूंजती है, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। बड़े बड़े दिमाग वालों ने इनकार कर दिया, बड़े बड़े ज़हीनों फतीन लोगों ने पीठ दिखाकर चले गए। कोई पागल कहता रहा, कोई मजनू कहता रहा, कोई दीवाना कहता रहा, कोई कुछ कहकर चला जाता रहा। अरे जो आज तक सादिकुल वादुल अमीन कह रहे थे, आज तक सच्चा वादों को पूरा करने वाला, अमानतें लौटाने वाला, दयानतदार कहकर पुकारे जाते थे, वो आज पीठ दिखाकर जा रहे हैं, वो आज मजनू कहकर जा रहे हैं, वो आज दीवाना कहकर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस सदा को अगर जमीन
पर सबसे पहले किसी ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया, तो सुनो, आज बच्चा हमारा ये कहता है कि दीन के लिए कोई गलती कर दे तो कहते हैं बेचारा बच्चा है, गलती होती रहती है, बेचारा बच्चा है, नादान है, गलती होती रहती है। ऐ लोगों, ये तुम्हारा बचपना है, लेकिन देख, जिसकी विलादत का जिक्र तुम कर रहे हो उसकी बचपन की शान ये है कि रूए जमीन पर अगर मुस्तफा की जबान से निकले हुए कलमे को सबसे पहले अपनी जबान पर किसी ने अदा किया तो वो कोई और नहीं, वो मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वो शेर खुदा है, वो हैदर करार है। अल्लाह अकबर। कलमा तौहीद को सबसे पहले आपने एक्सेप्ट किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुस्तफ़ा के जलवों का कमाल है, ये नबी के इश्क का कमाल है, ये हुजूर के चेहरे को देखने का कमाल है। अब आगे चलो, मैं आपको बताऊं कि पैदा होते ही जिसने नबी का चेहरा देखा हो, अल्लाह ने जमीन पर उसे ये शर्फ अता फरमाया हो, और फिर देखो नजर और इल्म का कमाल। मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। शहरे इल्म का दरवाजा किसी और को नहीं, मौलाए कायनात को बताया गया, मौलाए कायनात को बनाया गया। अब सुनो, जब कोई बंदा कामयाब होता है, पढ़ने वालों का हर साल इम्तिहान होता है, कितनी मेहनत की है पता चल जाएगा, कितना नंबर लाने वाला है, कितनी मशक्कत करके आया है। पढ़ने वालों का हर साल इम्तिहान होता है। हाँ हाँ, अगर किसी को कुर्सी यूं ही मिल जाए तो लोग कहते हैं नेपोटिज्म का मामला है, भाई भतीजावाद चल रहा है। कोई कहता है इसको जनाब यूं ही दे दिया गया है, कोई कहता है कि इसको रिश्वत लेकर ऊपर बिठा दिया गया है। अल्लाह अकबर। अली की शान और अजमतों बुजुर्गी मालूम था, कयामत तक बयान होगी। अली की अजमतों का डंका कयामत तक बजता रहेगा। कोई ये न कहते कि दामाद होने की वजह से मकाम अता फरमाया है, अबू तालिब का बेटा होने की वजह से शान दी गई है। कोई ये न कहते हसनैन का बाबा होने की वजह से ये शान दी गई है। अल्लाह अकबर। अली के इल्म का, अली की नजर का इम्तिहान कोई और ले ले और कोई और डिग्री दे दे तो वो बात अलग होती है। डिग्री मुस्तफा दिया करते हैं और जमीन पर जिब्रील आया करते हैं। जिब्रील इंसानी लिबास में आकर हजरत मौलाए कायनात के सामने खड़े होकर अर्ज करते हैं, ऐ अली बताओ अभी जिब्रील कहाँ है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मचल कर कहे सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कहा, अली बताओ अभी जिब्रील कहाँ है? इंसानी लिबास में मलबूस होकर मौलाए कायनात के सामने खड़े होकर पूछा, बताओ जिब्रील कहाँ है? लोगों, अब मौलाए कायनात की नजरों का आलम तो देखो, सरकार मौलाए कायनात की आंखों और बसारत का आलम तो देखो, मौलाए कायनात की नजर की कुव्वत का आलम तो देखो कि मौला अली हजरत जिब्रील इंसानी लिबास में सामने खड़े हैं। आपने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा और फिर मुस्कुरा कर कहने लगे कि मैंने सातों आसमानों को देख लिया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक लम्हे में आप कहते हैं मैंने सातों आसमानों को देख लिया है, मैंने सातों जमीनों को देख लिया, मैंने मशरिक तक देख लिया। आवाज लगाओ नासा के उन लोगों को जिनके कैमरे मौसम खराब होने की वजह से आवाजें देना बंद कर दे, जिनके कैमरे गर्दो गुबार की वजह से खराब नजर आए। अल्लाह की कसम, ये कैमरा नहीं, ये अली की आंखें हैं जो एक लम्हे में 7 जमीनें, 7 आसमान, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, इन सारी चीजों पर नजर डाल देती है। अरे जहां तुम्हारी सैटेलाइट दम तोड़ती हुई नजर आती है,
कायनात नहीं, वहां मौला के गुलामों के इल्म की शुरुआत होती है। मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, सब देख लिया। आपने फरमाया मैंने सब देख लिया, अब इधर मैं हूं, इधर आप हो, मैं जिब्रील हो नहीं सकता, तो जो मेरे सामने खड़ा है वही तो जिब्रील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जो मेरे सामने खड़ा है वही तो जिब्रील है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वापस आओ अपनी डगर पर लौटकर। मौलाए कायनात जिन्होंने पैदा होते ही हुजूर का चेहरा देखा, अल्लाह अकबर। जश्न विलादत मौला अली में आने वालों, मैं तुमसे खाली इतना हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि बस इसी बात को अपने मन में बसा लो, इसी बात को अपने कलेजे के अंदर डाल लो, इसी बात को अपनी जिंदगी का मिशन बना लो। और यहां से जाने से पहले ये नूरानी चेहरे देखकर जाओगे ना, तो सोचते जाना कि जब अली की औलाद के नूर का ये आलम है, मुस्तफ़ा की औलाद की नूरानियत की ये शान है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा जब 1400 साल बाद मुस्तफ़ा की औलाद की नूरानियत का ये हाल है, तो मेरे आका की नूरानियत का आलम क्या होगा। गौर करना, आज यहां से जाने से पहले बस एक ख्वाब जरूर सजा कर जाना, एक तमन्ना जरूर बसा कर जाना, एक आरजू जरूर लेकर जाना। मैं बताऊं कि वो आरजू नहीं, वो आखिरत की जान है, वो एक इंसान की शान है, वो एक मोमिन की पहचान है। वो क्या है? यहां से उठने से पहले दुआ कर लेना, ए परवरदिगार, हम उसकी महफिल में आए हैं, हम उसके जिक्र के अंदर आए हैं, हम उसके तज़किरे के अंदर बैठे हुए हैं कि जिसको परवरदिगार आलम तेरे महबूब का जलवा, और दुनिया में आते ही आंख खोलते ही जिसने मुस्तफ़ा का जलवा देखा हो, हमें भी उस अली का सदका अता फरमा दे मौला, हमें भी उस मौलाए कायनात का सदका अता कर दे मौला, हमें भी उस शेर खुदा का सदका अता कर दे मौला। क्या सदका मांगोगे? सदका ये मांगना है कि या अल्लाह, मेरे मौलाए कायनात को तो तूने हुजूर का जलवा दुनिया में आते ही दिखाया है, हम गुलामों को दुनिया से जाते वक्त दिखा देना परवरदिगार। हमारी नसा का जब वक्त हो तो हमारे सामने हुजूर का चेहरा हो, हमारे सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलवा हो। अल्लाह अकबर। ऐ रोशन अली दरवेश चौक में आने वालों, कान खोल कर सुन लेना, खाली तमन्ना से काम नहीं चलेगा। इस तमन्ना के साथ में अपने आप को इस सांचे में ढालना भी होगा, अपने आप को इस रंग में डालना भी होगा। अल्लाह अकबर। वो जवान कैसे तमन्ना करेगा कि मेरी आंखें हुजूर का चेहरा देखे, नबी पाक का जलवा देखे। जिन आंखों ने पूरी पूरी रात नंगी तस्वीरें देखी हो, जिन आंखों ने जमाने से छुपकर मोबाइलों के अंदर लड़कियों की तस्वीरें देखी हो, जिन आंखों ने जमीन पर नाचती हुई औरतों को देखा हो, जिन आंखों ने रक्सो सुरूर की महफिलों में जाकर अपनी जिन लोगों ने अपनी आंखों को गंदा किया हो, जरा बताओ मुझे, किसी की बहन बेटी पर अगर गंदी नजर डालोगे, अगर किसी की बहन बेटी के ऊपर गंदी नजरें डालोगे, अपनी आंखों को नाचने वालियों को देखकर या इधर उधर जाने वाली औरतों पर गंदी नजर डालकर, या मोबाइलों के ऊपर पूरी पूरी रात फिल्में, नाटकें, ड्रामे देखने वालों, क्या तुम्हारी आंख इस लायक है कि तुम्हें आखिरी वक्त में नबी का जलवा नजर आ जाए, नबी का चेहरा नजर आ जाए? एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। यहाँ अल्लाह अकबर, सिर्फ मामला मोबाइल ही का नहीं है, यहाँ तो मामला ये है कि इधर जुए वालों की महफिल रहती है, इधर गुब्बा का नंबर लगाने वाले आवाज देते रहते हैं, आओ मेरा जवान चंद दिनों में लखपति बनने के लिए कभी अपने रुपए को कहीं लगाता है, कभी अपने रुपए को कहीं लगाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। देख देख, फला ने लगाया था, वो आज उसकी बिल्डिंग बन गई है, फला ने ये लगाया था, उसने करोड़ों रुपया एक झटके में कमा लिया है। आवाज दो जमाने को, अगर कोई तुम्हें गुब्बे के लिए बुलाए, अगर तुम्हें कोई आईपीएल पर सट्टा लगाने के लिए बुलाए, अगर कोई तुम्हें लम्हे में करोड़पति बनने के लिए बुलाए, तो दगा देना आवाज कि मैं वो नहीं
वही जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। मैंने तो नूर मियां से सुना है कि मैं उस अली का गुलाम हूं जिसके बारे में वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अरे औलाद की खुशियों की खातिर मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मकान आलीशान बनाने की खातिर मैं सट्टे का नंबर नहीं लगाऊंगा। मैं तो उस अली का दीवाना हूं कि जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खिला दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खिला दिया करता है, मैं उस अली का दीवाना हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जश्न मौलाए कायनात के अंदर आने वालों, हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा। खुदा की कसम मत बदनाम करो। किसी का नाम मोहम्मद है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन और हुसैन है, किसी का नाम अबू बकर है, किसी का नाम फारूक आजम है, किसी का नाम उस्मान गनी उस्मान है, किसी का नाम गनी है, किसी का नाम हैदर है। अल्लाह अल्लाह, अरे गलतियां तुम करते हो, बदनाम हैदर का नाम हो रहा है। गलतियां तुम करते हो, बदनाम उस्मान का नाम हो रहा है। गलतियां तुम कर रहे हो, बदनाम उमर फारूक का और इन पाकीज़ा बुजुर्गों का नाम बदनाम हो रहा है। मुसलमानों, निस्बतों का तो ख्याल रखो यार, इन पाकीज़ा नामों का तो ख्याल रखो यार, इन बातों का तो ख्याल रखो यार कि कहीं कोई जमाना ये न कहते ये शराब पीकर नाली के अंदर पड़ा कौन है। ये वही तो है जो जश्न मौला अली के अंदर नारे लगाता है। ये सट्टा खेलने वाला कौन है। ये वही तो है जो जश्न मौलाए कायनात के अंदर हाथ उठाकर बड़ी बड़ी बातें करता है। मत बदनाम करो, अल्लाह की कसम यहाँ ख्याल रखना तुम्हारा काम है और कयामत के दिन तुम्हारा ख्याल रखना इन पाक लोगों का काम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ये हैदर हैदर की गूंज सिर्फ दरवेश चौक तक नहीं रहनी चाहिए। वाह 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 वाह। ये हैदर हैदर की गूंज सिर्फ 3 घंटे की महफिल तक नहीं रहनी चाहिए। बहुत अच्छा। ये हैदर हैदर की गूंज तुम्हारी नस्लों में नजर आनी चाहिए। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। ये हैदर हैदर की गूंज तुम्हारी नस्लों में नजर आनी सुभान चाहिए, अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बेटियों में नजर आनी चाहिए, तुम्हारे बेटों में नजर आनी चाहिए। हैदर हैदर की गूंज किसे कहते हैं। शर्म आती है खुदा की कसम। अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर जो मामला देखा कि एक मुसलमान बच्ची खुद वीडियो बनाकर ये कहती है कि मेरा नाम ये है और मैंने अपना नाम बदल दिया है, मैंने अपना ये मामला भी बदल दिया, मैंने अपना वो मामला भी बदल दिया। मैंने कहा खुदा की कसम, हमने अपनी नस्लों को सैयदाए कायनात का पाठ नहीं पढ़ाया, हमने अपनी बेटियों को सैयदा ज़हरा की जिंदगी बताई ही नहीं। और ना वो मुसलमान की बेटी कि जिसका नाम तुमने निस्बतों की बिना पर रखा था, इसका नाम फातिमा रख दो, इसका नाम आमिना रखो, इसका नाम आयशा रखो, इसका नाम खदीजा रखो, इसका नाम ये रखो। निस्बतों के ऊपर नाम रखने वालों, नाम ही तक महदूद रह गए। तुमने अपनी बेटियों को सैयदा का किरदार बताया ही नहीं यार। अरे हम उनके दरबार के अंदर बैठे हुए हैं, हम उनके दरबार के भिखारी और फकीर बनकर बैठे हुए हैं कि काश तुमने हजरत अपनी बेटियों को खाली इतना बता दिया होता कि बेटा सैयदा की शान तो अलग है, मासूमाए कायनात का तो मकाम अलग है, अल्लाह अकबर, खातून जन्नत का मकाम अलग है। मैं तुझे फातिमा की पोती जो सिर्फ 6 या 7 या 8 साल की है, मैं उसकी जिंदगी बताऊं। 18 साल की बेटियों को बताना जो बारातों के अंदर, आज मुसलमानों की बेटियां बारातों में नाच रही है, आज मुसलमानों की बेटियां सड़कों के ऊपर रक्स कर रही है, मुसलमान जवान दोस्तों की बारातों में शराब की बोतलें लेकर नौटंकियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे फिर बेटियां नाक नहीं कटवाएगी तो क्या कटवाएगी, फिर इज्जतों का जनाजा
पर्दा नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? जिस कौम की बेटियां बारातों में बेपर्दा होकर, जिस कौम की बेटियां बारातों में सज धज कर बाजारों में चलती हो, क्या तुमने कभी सोचा है अल्लाह अकबर कि तुम्हारी भी बारात आगे आगे रहती है, औरतें पीछे पीछे रहती है, पान की दुकानों पर खड़े हुए अय्याश और ओबाश किस्म के लड़के तुम्हारी बेटियों पर क्या कमेंट्स करते हैं, तुम्हारी बेटियों के ऊपर क्या क्या ताने देते हैं, तुम्हारी बेटियों के चाल और हाल के बारे में क्या क्या कहते हैं। अपनी बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, कोई अय्याश तुम्हारी बेटी के ऊपर नजर डालता है, कोई तेरी बेटी के ऊपर कमेंट्स करता है। ये हाल क्यों हुआ? इसलिए कि ये आजादियां हमने दी है, ये माहौल हमने बनाया है, ये हाल हमने दिया है। रसूल पाक के दीवानों, होशियार तो इतने हो कि कसाई की दुकान से कसाई की दुकान से 1 किलो गोश्त भी लाते हो ना तो अखबार में नहीं लाते हो और खुले थैली में नहीं लेकर आते हो। कसाई की दुकान से गोश्त लेकर आए, काली थैली में लेकर आए। हमने कहा ओ कसाब, थैली लाल क्यों नहीं है, थैली ब्लू क्यों नहीं है, थैली जो है येलो क्यों नहीं है, ये काली थैली ही क्यों है, ये गोश्त खुला क्यों नहीं, ये गोश्त दिखता क्यों नहीं? तो कसाई ने कहा मौलाना ये 1 किलो गोश्त दिखेगा तो ऊपर से चील हमला करेगी, नीचे से कुत्ता हमला करेगा, कुत्ता इधर से आएगा, चील ऊपर से आएगी, न तो ऊपर से हिफाजत न जमीन से हिफाजत, कहीं भी हिफाजत नहीं। मैं समझ गया कि सैयदा कायनात हजरत अली से क्यों बोली कि अली जब चलोगे तो नबी आगे होंगे, नबी के पीछे मैं रहूंगी, मेरे पीछे तुम रहोगे। ऐ सैयदा कायनात, ये क्या माहौल है? अल्लाह अल्लाह तो फातिमा कह रही थी, फातिमा ज़हरा कह रही थी, सैयदों की माँ कह रही थी, हसनैन की अम्मा कह रही थी, नबी की बेटी कह रही थी, अली की बीवी कह रही थी। क्या कि आज तक किसी ने मेरे सर के बाल को देखा तक नहीं है। मैं नहीं चाहूंगी कि नरम जमीन पर मेरे कदम का निशान भी नजर आए, इसलिए पहले नबी का कदम होगा, फिर मेरा कदम होगा, मेरे कदम पर अली का कदम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सैयदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जमीन पर वाह वाह वाह, अपने कदमों का निशान नजर ना आने दे, बेशक। जो सैयदा जमीन के ऊपर अपने कदमों का निशान न नजर आने दे, उसकी कनीजें दुपट्टा खोलकर बाजारों में, जितने भी मर्द खड़े ना वो कान खोलकर सुन लेना। सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा था कि मर्द की गैरत कैसे पता चलेगी, क्या बात है, वाह वाह वाह, कि वो कितना गैरत वाला है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा उसकी औरत को देख लो, वाह 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 वाह, उसकी औरत को देख लो, जितनी बापर्दा उतना मर्द गैरत वाला, और जितनी बेपर्दा उतना मर्द बेगैरत है। वाह 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 वाह, ये जितने भी खड़े और बैठे ना, पैगाम लेकर जाना। अब गैरतमंद हो या क्या हो, इसका फैसला तुम्हारे हाथों में है। ए जोधपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, फातिमा ज़हरा की 8 साल की पोती, जब यजीद ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो आवाज नहीं निकली। नाम क्या है तेरा? आवाज नहीं निकली। यजीद ने कहा ये गूंगी तो नहीं है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम, इसके गले में रस्सी इतनी सख्त बंधी हुई है कि इसकी आवाज नहीं निकल रही। जरा रस्सी तो ढीली करवा दे। अल्लाह अकबर, जरा रस्सी तो ढीली करवा। जब रस्सी ढीली करने के लिए कोई यजीदी आगे बढ़ा, हजरत सकीना दौड़कर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लिपट कर कहती है भाई नहीं, मेरी रस्सी को तुम अपने हाथों से ढीला कर दो, मैं किसी यजीदी को अपने चेहरे पर हाथ नहीं लगाने दूंगी।
मैं किसी यजीदी का हाथ अपने जिस्म पर टच नहीं होने दूंगी। 8 साल की फातिमा की पोती मुसलमानों की 18-18 साल की बेटियों को सबक सिखा रही है। जिसका बाप शहीद हो चुका, जिसने अपने खेमे के दरवाजों पर अपने 6 महीने के भाई से लेकर 18 साल के भाई का लाशा देखा हो, जो अपने वालिद के सर पर सर रख के, सीने पर सर रख के सोया करती थी, जो यतीमी का दाग लेकर पूरे रास्ते सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करती हुई आई। वो कहती है भाई मैं नहीं चाहूंगी कि कोई यजीदी मेरे बदन को टच करे। ए मुसलमान, अगर ये दर्स तूने अपनी बेटी को दिया होता, तुमने अपने घरों में ये पाठ पढ़ाया होता, तो आज मुसलमानों की बेटियां होठ टेढ़े करके मुंह बिगाड़ कर इंस्टाग्राम पर रील बनाकर मुजरा नहीं करती, बल्कि मुसल्ला बिछाकर सजदा करती और जमाने को ये बताती मैं फातिमा की कनीजा हूं, इसलिए कि फातिमा ने सजदा किया, कुरान पढ़ा, तो अल्लाह ने उसकी गोद में औलाद ये दी कि हुसैन सजदे में सर कटाते हैं, और कुरान का सदका ये दिया कि कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अज़मत सैयदाए कायनात, जिंदाबाद जिंदाबाद फैजान मुफ्ती आजम राजस्थान। कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान पढ़ता है। रंग लाओ अली वालों, जोधपुर के अंदर गली गली में तुम्हें दिखाना है, बदनाम ना करो कि मुफ्ती आजम राजस्थान ने क्या किया है। गलियों में निकल कर बता दो कि कल भी फैजान चोखा वाले का था और ये फैजान कयामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। खाली यूं मत करो, 4 अंडे पी लिए, मुर्गी की गर्दनें खा ली, डब्बे पाउडर के पी के, कभी ये गर्दन देखते हैं कांच में, कभी ये देखते हैं, कभी वो देखते हैं। भाई जी देखो तो 6 पैक हो गया क्या, 8 पैक हो गए क्या? मैंने कहा कोई पैक नहीं, तू पैक हुआ जा रहा है, तू पैक हुआ जा रहा है। अरे 250 ग्राम का मोबाइल तू हाथों में रखता है, रात को 2 घंटे भी में भी हाथ दुखन लग जाए, कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में। वो जिक्र किसका कर रहा है? तज़किरा उसका जिसके बारे में इमाम अहमद रजा ने कहा था कि बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सुभान अल्लाह। सर झुके रहते हैं तलवारों के। अपनी बात खत्म करूं, अहम चीज है ईमान, मोहब्बत। मैंने पिछले साल भी कहा था इशारे की बोली में, मामले सर ताकतों की बुनियाद पर नहीं होते। जज्बा हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, वारफ्तगी हो, लगाओ। याद है ना, मरहब ने बाहर निकलते ही हजरत मौला अली को यूं देखा, आंखें फाड़कर। सामने कौन? मौला अली, पूरा मजमा। मौला अली इधर मरहब। मरहब बाहर निकला, निकलते ही उसने कहा तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं मरहब हूँ, खैबर का किला मेरा पाया तख्त है, हथियारों से लेस हूँ, बहादुरी मेरी शान है, शमशीर शमशीर जनी मेरी पहचान है, ताकत व कुव्वत मेरा शोहरा है। क्यों आया है? चला जा,
अल्लाह अकबर। वो डींगे मारता रहा, वो रिज्ज पढ़ता रहा, वो शेर पढ़ता रहा, वो अपनी तारीफें करता रहा, वो अपने खुतबे पढ़ता रहा। लेकिन इधर हैदर कर्रार जब उसके मुकाबले में आए हैं, सुनो हशकदुल्ला हशकदुल्ला नारे लगाने वालों, खाली गुलजार फकीरी इल्लल्लाह मलार फकीरी इल्लल्लाह, नौटंकियां मत कर। यहां देख, जबान से हक की एक आवाज निकली थी, मरहब। कई मिनट तक बकता रहा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मौला अली ने आंखें खोलकर कहा, तू क्या है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं मैं कौन हूं? का कौन है? कानल्लज़ी सम्मैतुहु उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी नारे हैदरी, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। मरहब सुन ले, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। शेर हूं, एक हमला करके नहीं छोड़ता जब तक शिकार ठंडा ना हो जाए, पीछे नहीं हटता। तलवार निकाली जुल्फिकार, जुल्फिकार निकली, हवा में लहराई। मरहब घमंड का पुतला बनकर आया। अल्लाह अकबर की सदा हैदर कर्रार ने लगाकर जैसे ही हमला किया, तारीख बताती है, दांतों सर को काटती हुई, दांतों को टेकती हुई जब कर तलवार रुकी है, ये घमंड का पुतला जब जमीन पर सरनगू होकर गिरा, खैबर की उड़ती हुई खाक ने कहा था, शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार।